हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ऑथराइजेशन मिडिलवेयर के बारे में देखेंगे कि डॉट नेट कोर में ऑथराइजेशन मिडिलवेयर कैसे इंप्लीमेंट होता है। इसमें हम दो टाइप का हम मिडिल इम्प्लीमेंट ऑथराइजेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। एक हम रोल बेस्ड ऑथराइजेशन करेंगे और एक हम क्लेम बेस्ड ऑथराइजेशन करेंगे। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा, ताकि आपको रोल बेस्ड ऑथराइजेशन एंड क्लेम बेस्ड ऑथराइजेशन कैसे डॉट नेट कोर में इम्प्लीमेंट होता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके और उसके बारे में आप डिटेल्स में जान सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि रोल बेस्ड ऑथराइजेशन और क्लेम बेस्ड ऑथराइजेशन कैसे इम्प्लीमेंट होता है। मैं सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूं और इसमें मैंने एक जो लास्ट वाला जो हमारा ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर में जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, उसी सॉल्यूशन में मैंने एक ऑथराइजेशन मिडिलवेयर एक ऐड किया है प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एपीआई का प्रोजेक्ट है और इसमें मैं सेम वही सारे मॉडल्स कंट्रोलर वगैरह यूज कर रहा हूँ इसमें। बस इसमें मैं ऑथराइज इसको करके एपीआई को दिखाऊंगा, जो कि क्लेम बेस ऑथराइजेशन कैसे होता है और रोल बेस ऑथराइजेशन कैसे होता है। जब आप रियल प्रोजेक्ट पे जब आप काम करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिनेरियो आएंगे जहाँ पे आप रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको आपको क्लेम बेस्ड ऑथराइजेशन भी करना पड़ सकता है। तो अ, मैं यहाँ ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों एक साथ ही यूज होता है। ऑथेंटिकेशन का काम होता है सिर्फ आइडेंटिटी चेक करना, जैसा कि मैंने कि लास्ट की वीडियो में बताया था, और उसमें कंटेक्स्ट वगैरह सेट करना जिसमें आपको क्लेम्स और सारे वहाँ सेट होते हैं। और ऑथराइजेशन मिडिलवेयर का जो मेन काम होता है वो होता है कि रिसोर्स को चेक करना कि जो यूजर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, क्या उस यूजर को उस रिसोर्स को एक्सेस करने का परमिशन है। जैसे कि चलते हैं हम इसको देखते हैं डेमो के थ्रू। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस क्लास में, जहाँ पे हम जो हमारा यहाँ पे जैसे हमने लास्ट के वीडियो में भी हमने देखा था कि यहाँ पे हमने JWT टोकन के लिए वैलिडेशन के लिए सारे पैरामीटर्स हमने सेट किए थे कि क्या इसमें वैलिडेशन के पैरामीटर्स हैं। अगर आपने लास्ट की वीडियो ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर को नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ऑथराइजेशन मिडिलवेयर को जानने के लिए ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर का जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो जब तक आप नहीं जानेंगे, जब तक उसको डिटेल्स में आप नहीं जानेंगे, तब तक ऑथराइजेशन मिडिलवेयर को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लास्ट की वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर के बारे में कि ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर क्या होता है। क्योंकि डॉट नेट कोर में मिडिलवेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। ये जब भी आप कहीं भी इंटरव्यू दीजिएगा या कोई भी दीजिएगा तो इस पर डिटेल्स में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने ये सारे यहाँ पे सेटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे जब हम जाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे ऑथेंटिकेशन है और इसके बाद हमारा ऑथराइजेशन मिडिलवेयर है। ये हमारा ऑथराइजेशन मिडिलवेयर है। तो ये जो ऑथराइजेशन मिडिलवेयर है ये हमेशा इसी ऑर्डर में होता है। पहले ऑथेंटिकेशन होता है। इसका मतलब है कि पहले यूजर की आइडेंटिटी वगैरह चेक की जाती है कि वो यूजर वेरीफाइड यूजर है कि नहीं, क्रेडेंशियल उसका वेरीफाइड है कि नहीं, वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है। उसके बाद इस ऑथराइजेशन मिडिलवेयर का काम होता है रिसोर्स को ऑथोराइज करना। तो जैसे रिसोर्स ऑथराइजेशन का मतलब है कि आप कोई भी एंड पॉइंट को जब एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और उस एंड पॉइंट को ऑथराइज वो एंड पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे जैसे ऑथराइज है, इसका मतलब कि इस एंड पॉइंट को हमने सिक्योर कर दिया है। इस एंड पॉइंट को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। ये सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो ऑथराइज यूजर है यहाँ पे, तो ये जैसे दोनों हमने दो एंड पॉइंट हमने बनाया है, एक गेट प्रोडक्ट एंड पॉइंट और एक ऐड प्रोडक्ट गेट एंड पॉइंट। अब ये ऑथराइज हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे रोल बेस ऑथेंटिकेशन और क्लेम बेस ऑथेंटिकेशन। तो इसमें जो होगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे कि आपको मल्टीपल तरीके से हम दिखाएंगे आपको कि हम पॉलिसी बेस्ड ऑथराइजेशन कैसे करते हैं, हम पॉलिसी क्यों क्रिएट करते हैं। तो पॉलिसी बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप जैसे ऑथराइजेशन कोई भी इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं और वहाँ पे मल्टीपल्स आप क्लेम्स या मल्टीपल्स रोल वगैरह का आपका ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज ये जो हम ऑथराइज इसमें कर रहे हैं और ये जो ऐड एंड पॉइंट है, ऐड एंड पॉइंट को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ इसको एक्सेस करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ऑथराइज के अंदर मैंने रोल है, रोल के अंदर मैंने कर दिया कि इसको जो एक्सेस करेगा वो एडमिन करेगा एक्सेस और यूजर करेगा इसको एक्सेस। ठीक है।
और यहाँ पे जो हमारा ये ऑथराइज है, इस ऑथराइज के अंदर मैंने डाल दिया कि इसको सिर्फ एडमिन ही, जैसे यहाँ पे मैं रोल डाल देता हूँ, रोल, और इसमें डाल दिया कि सिर्फ इसको एडमिन ही प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, मतलब प्रोडक्ट सिर्फ एडमिन ऐड कर सकता है। और जो यहाँ पे है जो गेट प्रोडक्ट है, ये हमारा कौन ऐड कर सकता है, हमें, हमारे को सिर्फ जो है वो एडमिन या यूजर, इसको दोनों एक्सेस कर सकता है। तो चलिए मैं इसको एक बार करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं HTTPS इसको पहले रन कर लेता हूँ इस एप्लीकेशन को, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें ऑथराइजेशन ही होगा, कैसे चलेगा। तो इस एप्लीकेशन को मैं रन कर लेता हूँ पहले। तो एप्लीकेशन अभी हमारा रन हो रहा है। तो जब ये रन हो जाएगा एप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पे दो तरह का यूजर्स ऐड करूँगा, जो कि हम पहले एक एडमिन यूजर ऐड कर लेते हैं और एक हम कर लेते हैं यूजर टाइप का एक यूजर। तो यहाँ पे जब पहले मैं एडमिन यूजर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो चलिए एक एडमिन यूजर मैंने कर लिया और एक मैं यूजर कर लेता हूँ, यूजर टाइप का यूजर, और मैं इसका जो है 2 कर लेता हूँ और मैं सेंड करता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे दो यूजर ऐड कर लिया, एक एडमिन टाइप का, एक यूजर टाइप का। अब जो सुशील 01 था वो एडमिन था, तो एडमिन से मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, सुशील 101 है, इससे मैं एडमिन से इसको कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चूँकि एप्लीकेशन का पोर्ट अभी 7000 पे रन कर रहा है, तो मैं इसको 7000 पे कर लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं टोकन गेट हो चुका है हमारा। अब ये जो रोल्स है, इसमें एडमिन का ये रोल्स है, ये किससे एक्सेस हुआ है, तो एडमिन से हुआ है। अब मैं यहाँ पे जो ऐड प्रोडक्ट का API, इसको मैं 700 पे इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, इससे क्योंकि ये ऑथराइज है, तो मैं इसे सेंड करता हूँ। तो देखिए ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं इसको सेम अगर यूजर वाले क्रेडेंशियल्स में एक्सेस करता हूँ, अगर 2 यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, 2 यूजर जो है सुशील 0102 जो था 02 था, वो हमारा यूजर टाइप का है। तो जब मैं इसको करूँगा और इसके टोकन से मैं प्रोडक्ट को ऐड करने की कोशिश करूँगा, तो ये मुझे प्रोडक्ट ऐड नहीं करने देगा, क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट ऐड का परमिशन दिया है वो दिया है सिर्फ यूजर, सिर्फ दिया है देखिए यहाँ पे आ रहा है 403 फॉरबिडन एक्सेस टू द रिसोर्स इज प्रोहिबिटेड, मतलब इसको, इस रिसोर्स को, इस यूजर को एक्सेस करने का परमिशन नहीं है। और ये सारे सेट कहाँ से हो रहे हैं, तो जब हम टोकन जनरेट करते हैं, जब हमने टोकन जनरेट किया था जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे जैसे गेट एक्सेस टोकन है, तो उस टाइम पे हमने रोल को इसमें सेट किया था, टोकन में हमने रोल को सेट किया था कि जो भी यूजर रजिस्टर हो रहा है वो किस टाइप का यूजर्स है लॉगिन के टाइम पे, उसका रोल इसमें सेट हो गया, तो उस टोकन के साथ वो रोल सेट हो चुका है। अब जब ऑथराइज करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा कि वो चेक करेगा रोल में कि रोल क्या है, जैसे एडमिन है या यूजर्स है। तो हमने ऐड प्रोडक्ट का परमिशन सिर्फ एडमिन को दिया था, यूजर को नहीं दिया था। अब जब ये हमारा टोकन्स जो है यूजर टाइप का है, अब जब हमने सेंड किया है, तो मैं इसको यूजर से आपको गेट वाला करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमने गेट का परमिशन दे रखा है। तो यहाँ पे जब समझाएंगे गेट प्रोडक्ट में, और यही टोकन जब हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे हमने पोर्ट को चेंज कर लिया है, और जब हम सेंड करेंगे इसको, तो आप देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट हमें गेट हो रहा है। सेम हम एडमिन वाले परमिशन से चलते हैं कि एडमिन वाले क्रेडेंशियल से क्या हमें प्रोडक्ट ऐड हो गेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने आया और इसमें मैं एडमिन वाला टोकन ले लिया यहाँ पे, और प्रोडक्ट को मैं एडमिन वाले से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो हमें एडमिन वाला से भी ये एक्सेस करने देगा, क्योंकि इसमें हम एडमिन वाला का भी यहाँ पे देखिए ये डेटा हमें दे रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या किया हमने यहाँ पे कि इस गेट प्रोडक्ट में हमने रोल जो दिया है वो एडमिन और यूजर दोनों को दिया है, और यहाँ पे हमने सिर्फ एडमिन को दिया है। तो जो रोल सेट करना है वो आपको टोकन जनरेट जब करेंगे, तो उसी टाइम पे उस टोकन में आपको रोल डिफाइन कर देना है। अगर बात करते हैं इस टोकन को, तो इस टोकन पे मैं JWT की साइट ओपन कर लूँ अगर, तो यहाँ पे अगर JWT हम टोकन ओपन कर लेते हैं
और इसके जब साइड पे हम चलते हैं और जब इसको मैं इस टोकन को जब डिकोड करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे डिबगर में, तो इसमें देखेंगे कि ये रोल हमारा डिफाइन है इसमें। जैसे यहाँ पे आप रोल आएंगे तो ये एडमिन का है टोकन। और सेम अगर हम यूजर वाले से अगर चलते हैं, यूजर वाले से हम लॉगिन अगर करते हैं, टू वाले से अगर टूस का टोकन हम जैसे देते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि ये यूजर का टोकन है। जैसे जब इसका क्लेम्स में आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे रोल यूजर सेट हो चुका है इस टोकन में। तो क्या होता है कि जिस जो आपने रोल सेट किया है उसके बेस पे जैसा आपने जिस एंड पॉइंट को जैसे आपने ऑथराइज किया है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, यहाँ पे तो एडमिन है, यूजर्स है और मल्टीपल है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास 10 एंड पॉइंट हैं, तो क्या 10 एंड पॉइंट में एडमिन, यूजर और भी अलग अलग रोल हैं तो हम सब जगह पे सारे लिखेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं लिखते हैं। जो हमें रिपीटेटिव काम, हमें रिपीट काम जो हमें करना होता है हर जगह पे, उसको हम हर जगह पे नहीं लिखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास आता है पॉलिसी बेस्ड ऑथराइजेशन। पॉलिसी कुछ नहीं, जस्ट एक ग्रुप होता है जिसमें आप एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं और उस ग्रुप को यहाँ पे आप अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं शॉर्ट तरीके से कि पॉलिसी में करके कैसे हम चेक करेंगे। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको डिबग को हटा लेते हैं। और यहाँ पे जैसे आपने देखा कि हमने रोल को जैसे एडमिन कॉमा यूजर, इसका मतलब है कि या तो एडमिन इसको एक्सेस कर सकता है या तो यूजर इसको एक्सेस कर सकता है। इसमें सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि दो हम पॉलिसीज में बनाते हैं। तो यहाँ पे करेंगे हम बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड ऑथोराइजेशन, और इस ऑथोराइजेशन को हम यहाँ पे कन्फिगर करेंगे ऑप्शन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पॉलिसी ऐड करेंगे। तो ऑप्शन डॉट ऐड पॉलिसी, और इस पॉलिसी में जैसे दिया कि ओनली एडमिन, और यहाँ दिया हमने बिल्ड कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया कि ओनली एडमिन में हमने किया बिल्ड डॉट रिक्वायर्ड रोल, और इस रोल के अंदर हमने डाला रोल में। अब यहाँ पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे रोल जो होता है वो एज ए आपको स्ट्रिंग पास करना है, एज ए एरे टाइप का। तो इसमें आप पास कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड रोल में क्या क्या है। तो यहाँ पे आपने दे दिया, जैसे मैंने दे दिया एडमिन ओनली, ये एक पॉलिसी हमारा हो गया। इसी तरह हमने इसके अंदर दूसरा पॉलिसी ऐड कर दिया, हमने यहाँ पे दे दिया एडमिन और यूजर, पॉलिसी हो गया। इसके अंदर हमने दे दिया यूजर, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं पॉलिसी हमने ऐड कर दिया, इसको क्या हमने एज ए ग्रुप कर दिया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे किसी और का है, जैसे एडमिन, एक सिर्फ एडमिन का हो गया, एक एडमिन यूजर का हो गया, एक एडमिन यूजर और अलग हो गया। अगर सिनारियो ऐसा भी आ सकता है जिसमें कोई एक ऐसा हो जिसके पास दोनों रोल हो, तो उसको आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे और है ये एडमिन या यूजर, अब एडमिन यूजर दोनों रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ पे आप इसके अंदर बिल्डर डॉट रिक्वायर्ड रोल, और रिक्वायर्ड रोल के अंदर आपने यहाँ पे यूजर भी डाल दिया, यहाँ पे कर दिए एडमिन एंड यूजर। तो इस तरह का आप पॉलिसी बना सकते हैं। अब चलिए इस पॉलिसी के बेस पे देखते हैं। तो हमने ऑथ कंट्रोलर के अंदर गए और यहाँ पे रोल ना करके यहाँ पे हमने कर दिया पॉलिसी। अब इस पॉलिसी में हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कि चूँकि गेट प्रोडक्ट है तो इसमें दोनों यूजर्स हैं, हम इसको परमिशन दे रहे हैं। तो इसमें एडमिन और यूजर पॉलिसी को हम यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया, और यहाँ पे जो रोल्स है अब इसको हमने कर दिया पॉलिसी बेस। अब इस पॉलिसी में हमने ए ऐड कर दिया, यहाँ पे ओनली एडमिन ऐड कर दिया। अभी भी ये सेम वर्क करेगा, बट फ़र्क क्या है कि इसमें हमने एक सेंट्रलाइज जगह पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया और एज ए ग्रुप हमने वहाँ पे बना दिया। कि जैसे यहाँ पे आपने देखा कि हमने यहाँ एक पॉलिसी नाम दिया और उस पॉलिसी के अंदर हमने अपना कॉन्फ़िगरेशन कर दिया कि इसमें एडमिन है, ए एडमिन एंड यूजर्स, एडमिन और यूजर है, ए एडमिन एंड यूजर है। तो चलिए अब इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं कि सेम क्या हमें उसी तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है जैसे पहले मिल रहा था। तो हमने यहाँ पे आए, यहाँ पे फिर हमने एक हमने
इसको एक यूजर टाइप का रजिस्टर कर लिया, क्योंकि बार बार इसलिए रजिस्टर करना पड़ रहा है क्योंकि हम इन मेमोरी डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो जैसे हम डिबग हटाते हैं वो चीज़ डेटाबेस वहाँ से रिमूव हो जाती है रिकॉर्ड। तो एक हमने यूजर टाइप का रजिस्टर कर लिया और एक हमने एडमिन टाइप का रजिस्टर कर लिया। अब यहाँ पे जैसे देखिए, अब एक एडमिन था एक यूजर था। अभी हमने क्या किया है, सुशील यूजर से हम कर रहे हैं। तो यूजर से जब हम करेंगे तो इसके टोकन से हमें क्या होगा कि प्रोडक्ट वाला जो एपीआई है, ऐड प्रोडक्ट वाला, वो एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने सिर्फ एडमिन परमिशन दिया है। तो ये ऐड नहीं करने देगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऐड नहीं करने देगा। अब जब इसको हम प्रोडक्ट को गेट करने की कोशिश करेंगे तो प्रोडक्ट ऐड होगा, लेकिन ये चूंकि ब्लैंक आएगा, क्योंकि इसमें एक मिनट रुक जाइए। चूँकि ये कुछ यहाँ पे अभी इशू दे रहा है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। रोल्स तो यूजर्स ही है, यहाँ पे ईमेल्स है, और ये हमें रोल्स में हमारे पास यूजर ही है, बट ये चूँकि हमें रोल भी एक्सेस नहीं करने दे रहा है अभी। तो देखते हैं कि क्या इशू है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं और उस इशू को हम फिक्स करते हैं। तो इशू क्या आ रहा है यहाँ पे कि जैसे रिक्वायर्ड रोल में एडमिन कॉमा यूजर कर दिए हैं, तो यहाँ पे चूंकि एक ही रोल कोई कंसीडर कर रहा है, तो चूंकि इसको हम एज ए एरे लेता है, तो इसको हम एज ए एरे पुट करेंगे, एज ए एरे। और इसमें जो हम वैल्यू है ये पुट करेंगे हम एज ए एडमिन, एडमिन और कॉमा एज ए यूजर। तो ये हमारा हो गया एडमिन या यूजर, ये दोनों को हमारे यहाँ सेट कर दिया। अब इसको हम रन करते हैं और फिर से रन करके हम देखते हैं कि क्या हमें वो प्रोडक्ट दे रहा है नहीं दे रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सुशील 101 एज ए एडमिन हम रन कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं एक यूजर को, और एक यूजर को हम कर लेते हैं एज ए यूजर 2 को। 2 यूजर हमने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया, यहाँ पे 2 कर लिया। अब हम चलते हैं लॉगिन पे। तो सबसे पहले हम एडमिन से लॉगिन करेंगे। तो इस एडमिन से जो हमारा ये डेटा जो दे रहा है टोकन, इसमें क्या हमने ऑथराइज किया है, यहाँ पे हमने एडमिन परमिशन किसको है, सिर्फ पॉलिसी 1 में ओनली एडमिन थे, ओनली एडमिन किया है हमारा पॉलिसी में इम्प्लीमेंट, ऑथराइजेशन सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करने का। और यहाँ पे एडमिन और यूजर दोनों हैं गेट करने के लिए, मतलब ऐड सिर्फ एडमिन कर सकता है और गेट दोनों कर सकता है। तो यहाँ पे हमने एडमिन के लिया, हमने एडमिन से हमने प्रोडक्ट देखा, अपने यहाँ देखा प्रोडक्ट हमारा ऐड हो चुका है। अब हम चलते हैं गेट पे कि क्या हमें गेट भी करने दे रहा है सेम टोकन से। तो यहाँ पे हमें गेट करने दे रहा है। अगर इस टोकन को हम यहाँ पे ऐड करें तो ये हमें एडमिन टाइप का टोकन है। अब चलते हैं हम यूजर से लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे हम 2 से करते हैं और 2 से जब हम लॉगिन करेंगे और जब इससे हमें टोकन जो मिलेगा, अब इस टोकन में चूंकि ये यूजर टाइप का टोकन है, तो यहाँ पे जब हम यूजर को पेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हमें क्या दे रहा है, यूजर टाइप का टोकन हो गया। अब इस यूजर टाइप को टोकन को जब हम ऐड में पेस्ट करेंगे तो ये हमें ऐड नहीं करने देगा, क्योंकि हमने क्या किया है कि ऐड का परमिशन नहीं दिया है यूजर को, बट गेट का परमिशन उसे हमने दिया है। तो गेट को यहाँ पे हम ऐड करेंगे और सेंड करेंगे, तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट हमें दे रहा है। तो इस एक क्या हो गया कि हमारा पॉलिसी बेस्ड ऑथराइजेशन हो गया, कि जिसमें हम क्या करेंगे कि अपना ग्रुप एज ए पॉलिसी हम बना लेंगे, जिसमें हम मल्टीपल्स रोल्स क्लेम सारे ऐड कर सकते हैं, और उसके बेस पे यहाँ पे हमारा वर्क करेगा। अब आता है हमारा क्लेम बेस्ड ऑथराइजेशन। कुछ ऐसे भी सिनारियो हैं जहाँ पे एडमिन तो रोल है, बट मैं नहीं चाहता कि सारे एडमिन उसको एक्सेस करें। अब हो सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 10 एडमिन हो। अब 10 एडमिन में हमने एक फिक्स कर दिया कि एक एडमिन है जिसका नाम ये है या ईमेल आईडी ये है, वही उस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा जैसे हमारे यहाँ रोल एडमिन हो गया, अब इसी में एक क्लेम्स हम एक और ऐड कर देते हैं, बिल्ड डॉट रिक्वायर्ड क्लेम्स। इस क्लेम के अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्लेम टाइप में हम देते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं क्लेम टाइप। तो यहाँ पे हम ये जो हमारा क्लेम है, तो इसमें हम करेंगे जैसे क्लेम टाइप है, तो यहाँ पे हम करेंगे CLAIM क्लेम टाइप्स डॉट। अब इसमें हम कर देते हैं ईमेल, और इस ईमेल के अंदर हम फिक्स कर देते हैं कि ईमेल क्या होगा कि सुशील 01 @youpmail
क्या हमने कोई एक ईमेल आईडी हम ले लेते हैं, जैसे हम जब यूज़र ऐड करते हैं तो हम yopmail.com करते हैं, तो इस ईमेल आईडी को मैं यहाँ पे पिक कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ऐड कर दिया कि इसमें जो है एक क्लेम्स हमने एक ऐड कर दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी रिसोर्स जिसको एक्सेस करेगा उसके पास ये परमिशन होना चाहिए कि वो या एडमिन हो और साथ वो इसी ईमेल का यूजर हो, दूसरे तरह का एडमिन नहीं हो। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देख लीजिए अब यहाँ पे अब क्या है कि ऐड प्रोडक्ट किसको एक्सेस है, ओनली एडमिन को एक्सेस है। पॉलिसी हमने यहाँ लगा रखा है कि ओनली एडमिन टाइप का पॉलिसी। अब इस पॉलिसी के अंदर हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है क्या कि ये या तो एडमिन हो और साथ ये इस ईमेल आईडी का एडमिन हो। तो चलिए मैं दो तरह एडमिन बनाऊंगा और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है। तो चलिए मैं यहाँ पे दो एडमिन ऐड करता हूँ, एक एडमिन और इसमें हमारा हो गया एडमिन 1, और ये sushil101@gmail.com है। तो मैंने सेंड किया, एक ए एडमिन मैंने ऐड कर लिया और एक मैं एडमिन करता हूँ 2, और इसमें मैं करता हूँ इसका ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ 2। अब इसको भी मैंने ऐड कर लिया। अब देखिए अब हमारे पास दो एडमिन हैं बट डिफरेंट ईमेल आईडी के हैं। तो जो सुशील 1 ईमेल एडमिन है उसका ईमेल आईडी अलग है, उसका 1 है ईमेल आईडी। तो इससे जो हमें टोकन मिलेगा, इससे हमें यूजर, इसके पास परमिशन है कि यूजर प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है। तो चलिए इस प्रोडक्ट को ऐड करते हैं इसके टोकन के थ्रू और सेंड करते हैं। तो ये हमें प्रोडक्ट ऐड कर दिया। अब चलते हैं हम 2 से लॉगिन करते हैं, 2 से। अब 2 में क्या है कि इसका ईमेल आईडी सुशील102 है, अब 02 है। अब इसके इस पे क्या है कि है तो एक एडमिन ही है, तो रोल एडमिन, बट इसमें इसका ईमेल आईडी दूसरा है, मतलब उस क्लेम का वो एडमिन नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अगर इसमें हम प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश करेंगे इसके ईमेल आईडी से, क्योंकि यहाँ पे जो हम दिखाते हैं आपको ये, तो यहाँ पे देखिए कि इसका ईमेल आईडी चेंज है, ईमेल आईडी अलग है, नेम्ड अलग है। तो अगर इससे हम परमिशन इसको दे ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें ऐड नहीं करने देगा। यहाँ पे देगा, आप देख सकते हैं कि एक्सेस टू द रिसोर्स इज प्रोहिबिटेड, मतलब इससे आप उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है क्लेम बेस्ड ऑथराइजेशन। इस तरह से आप मल्टीपल पॉलिसी बना सकते हैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, कि आपको किस टाइप का रोल चाहिए, कि आप उस पर क्लेम चाहिए अलग, क्या अलग मल्टीपल्स रोल मल्टीपल क्लेम्स, आप अलग अलग तरीके का इस तरह कॉन्फ़िगर करके मल्टीपल पॉलिसी आप बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ऑथराइजेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है डॉट नेट कोर एप्लीकेशन में, ऑथराइजेशन। तो तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑथराइजेशन के बारे में जानेंगे कि डॉट नेट कोर में रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑथराइजेशन क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे इंटरव्यू में इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे कि रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑथराइजेशन कैसे इंप्लीमेंट होता है, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है डॉट नेट कोर में। तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑथराइजेशन क्या होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियो और भी बनाने में, और बेल आइकन दबाना जरूर ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो आगे की वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑथराइजेशन डॉट नेट कोर में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।